हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। चैप्टर चल रहा है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस के आइडियल बिहेवियर से रिलेटेड जितना भी पार्ट है पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। मींस गैस के लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैसेस, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही ख़त्म की हैं। तो अब बारी है कि हम उन ड्रॉबैक्स को पढ़ें जो अभी तक हमने पढ़ा है। मतलब जो आइडियल बिहेवियर के लिए इक्वेशंस दी गई, फार्मूलाज दिए गए, उनको एक्चुअली गैसेस फॉलो करती नहीं हैं। तो फॉलो नहीं करती हैं तो क्यों नहीं फॉलो करती हैं, किसकी गलती है? गैसेस की गलती है या फार्मूले देने वाले की गलती है? किससे मिस्टेक हुई? जो भी मिस्टेक हुई उसको सही करेंगे और एक नई इक्वेशन बनाएंगे। ओबियसली गैस की गलती नहीं है, गैस का तो अपना नेचर है, गैस तो अपना बिहेवियर शो कर रही है। उसके बिहेवियर को पढ़ने में प्रॉब्लम हुई, पढ़ने में कहीं ना कहीं पे चूक हुई और जो फार्मूलाज और जो इक्वेशंस दी गई उनमें गलती रह गई। तो उस गलती को हम इम्प्रूव करेंगे और फिर इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे रियल गैस इक्वेशन या वेंडर वॉल इक्वेशन। देखिए केमिस्ट्री में हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट। जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप वो सही है। ये नहीं कहेंगे कि अगर ये गैस इसको फॉलो नहीं कर रही है तो गैस की गलती है। नहीं, गैस अपनी जगह सही है। ऑब्जर्वेशंस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर उसको नहीं समझा पाता है तो गलती किस में है? कॉन्सेप्ट में है, थ्योरी में है। तो उस थ्योरी को फिर सुधारा जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ये तरीका होता है। तो यही तरीका मानते हुए आप पढ़िएगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बहुत सीधी सी बात है, ये लेक्चर आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पहले पीछे के लेक्चर्स देखिए। प्ले लिस्ट का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारी पहली हेडिंग है वो आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस है। मतलब गैसेस आइडियल कब होती हैं और नॉन आइडियल कब होती हैं। चलिए ये भी मत डालिए आप हेडिंग, इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी हेडिंग डाल रखी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक्चुअली चीज़ों को मेज़र करने के लिए चीज़ें सही हैं या गलत हैं, इसको फॉलो कर रही हैं या नहीं फॉलो कर रही हैं, उसके लिए एक फैक्टर ले लिया गया। उस फैक्टर के बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर फैक्टर इतना है तो फॉलो किया है, इससे ऊपर है तो नहीं किया है, नीचे है तो नहीं किया है। तो एक फैक्टर लिया गया जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? बेटा इसको हम Z से दिखाते हैं और Z इज इक्वल टू होता है PB अपॉन nRT। ये बेटा Z होता है। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ये जितना बड़ा नाम है इसका पढ़ना उतना ही कम है। तो PB अपॉन nRT करोगे, जैसे आपने कोई गैस ली एक कंटेनर में, गैस का प्रेशर आपने मेजर, वॉल्यूम तो आपको पता ही है, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम लेते हैं। प्रेशर को आपने मैनोमीटर से मेजर कर लिया, मोल कितने थे गैस के आपको पता था पहले, R की वैल्यू को रखा, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर कर लिया और ये रखने के बाद जो निकाला, वो जो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए ये बात आपने पढ़ी है। चलो आगे बताते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। अब अगर हम बात करें आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस, तो अगली हेडिंग जो आप डालेंगे वो होगी आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। देखिए डेफिनीशन ये दी जाती है, लिखिएगा आप, द गैसेस विच फॉलो PB इज इक्वल टू nRT। पढ़ा हुआ है आपका, PB इज इक्वल टू nRT एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आइडियल गैसेस। तो ये आइडियल गैस की डेफिनेशन होती है। नई लाइन से लिखेंगे फॉर आइडियल गैसेस। अब PB और nRT कैसे हैं? बराबर हैं। तो PB अपॉन nRT कैसा आएगा? 1 आएगा। तो आप लिखेंगे इसके आगे जो आपने अभी थ्योरी लिखी है एक लाइन, फॉर आइडियल गैसेस Z इज इक्वल टू 1। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अनलाइकली कोई भी गैस PB इज इक्वल टू nRT को एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करती है। कुछ गैसेस हैं जो कुछ कंडीशंस पर फॉलो करती हैं तो बाकी की कंडीशंस पर फॉलो नहीं करती हैं। तो लिखिएगा नई लाइन से, देयर इज नो आइडियल गैस, दैट इज देयर इज नो सच गैस
which follows PB is equal to nRT at all conditions of temperature and pressure। तो एक्चुअली जो गैसेस हैं वो आइडियल हैं ही नहीं, PB इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती हैं। तो फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दीज गैसेस आर रियल और एक्चुअली गैसेस आर रियल और नॉन आइडियल गैसेस। एक्चुअली गैसेस आर रियल और नॉन आइडियल गैसेस। अगर आपको डिफाइन करना पड़े नॉन आइडियल या रियल गैसेस क्या हैं, तो वैसे तो सभी गैसेस नॉन आइडियल या रियल ही हैं, तो आप बस इतना लिख देंगे जो एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर PB इज इक्वल टू nRT को फॉलो ना करें, जिनके लिए Z 1 के बराबर ना हो। ठीक है भैया, तो आप फिर इसमें एक चीज और लिखेंगे, दीज गैसेस आर, आपने क्या लिखा, नॉन आइडियल या रियल गैसेस। तो आप लिखेंगे फॉर दीज गैसेस, इन गैसेस के लिए आपने क्या पढ़ा, फॉर दीज गैसेस PB इज नॉट इक्वल टू nRT, हेंस Z इज नॉट इक्वल टू 1। Z 1 के बराबर नहीं होगा, या तो Z 1 से कम होगा या फिर Z 1 से ज्यादा होगा। तो देखो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है, देखिएगा, व्हेन Z इज मोर देन 1, दैट इज PB इज मोर देन nRT। तो हम इसे कहते हैं, इस यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो डेविएशन तो देखो है, डेविएशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमने रास्ता बनाया, उस रास्ते से या तो बाईं तरफ चला गया या दाहिनी तरफ चला गया। चाहे दाहिनी तरफ जाए तब भी डेविएशन है, बाईं तरफ जाए तब भी डेविएशन है। मतलब Z 1 होगा तो गैस आइडियल होगी, अगर 1 से कम है तो भी नॉन आइडियल, और 1 से ज्यादा है तो भी नॉन आइडियल। तो एक केस वो बनेगा जहां पर Z 1 से ज्यादा आएगा, तो उस डेविएशन को हम क्या कहेंगे, जैसे पहले हम क्या कह रहे थे कि बाईं तरफ डेविएटेड है या दाहिनी तरफ डेविएटेड है ना, ऐसे बोल रहे थे। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। इस डेविएशन को नाम दिया गया है, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, एंड गैस इज कॉल्ड लेस कंप्रेसिबल। बेटा ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। तो ये गैस कैसी बोली जाएगी, लेस कंप्रेसिबल। दूसरा केस बनेगा when Z is less than 1, that is PB is less than nRT। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, दिस इज नेगेटिव डेविएशन एंड गैस इज कॉल्ड मोर कंप्रेसिबल। तो ये हो गया बेटा, दो केसेस बन गए। एक के केस में Z ज्यादा होगा 1 से और दूसरे केस में Z कम होगा 1 से। बेटा जी ध्यान देना, जो Z के साथ Z कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। Z की वैल्यू 1 से या तो ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, मतलब डेविएटेड होगी रियल गैसेस के लिए। डेविएशन कितना है, 1 से Z की जो वैल्यू है एक्चुअल, उसमें और 1 में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डेविएशन उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। चाहे 1 से बहुत ऊपर निकलता चला जाए, चाहे 1 से बहुत नीचे निकलता चला जाए, हर हाल में हम क्या कहेंगे, डेविएशन कैसा है, बढ़ रहा है। तो डेविएशन जो होता है बेटा वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक गैस है तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर उसके लिए Z की वैल्यू इतनी ही रहेगी, फिक्स रहेगी कि 0.75 ही रहेगी। हो सकता है किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर Z की वैल्यू 0.75 हो और आपने क्या किया, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसके बाद ये देखा गया कि Z की वैल्यू 0.75 से बढ़कर के 0.85 हो गई। तो मतलब जो डेविएशन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग जो आप डालेंगे इतना लिखने के बाद, होपफुली ये सब समझ में आ रहा होगा ईजिली, बहुत आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगली हेडिंग जो आप डालेंगे, हेडिंग होगी इफेक्ट
ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेविएशन पे, प्रेशर बढ़ाने पर डेविएशन बढ़ता है या डेविएशन घटता है, उसके लिए हमने ये ऊपर वाला ग्राफ बनाया है। जब आप हेडिंग डालोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ को ले रहे हैं। देखो इधर की तरफ ये जेड है और ये अगर जेड यहां पे होता है, ये डॉट 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 दिखाया है, तो इस पे हमने कहा है जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है। और ये किसके लिए होगी, ये आइडियल गैस के लिए होगी, जो कि होती नहीं है कोई गैस। तो ये तो डॉटेड लाइन से दिखा दिया क्योंकि ये किसी गैस के लिए होता ही नहीं। प्रेशर यहां की तरफ जाने पे बढ़ रहा है। इस वाले पॉइंट से ऊपर जाओगे तो Z1 से ऊपर होगा, इस वाले पॉइंट से नीचे जाओगे तो Z1 से कम हो जाएगा। सबसे पहले हमने अगर ये ग्राफ लिया है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला ग्राफ है हाइड्रोजन के लिए, ये वाला ग्राफ है हीलियम के लिए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएं तो जब प्रेशर टेंड्स टू 0, बिल्कुल 0 के करीब था, तो जो शुरुआत हुई थी जेड की वो कहां से हुई थी, वो 1 से हुई थी। देखो ये जेड कितना है, यहां पे 1 है। तो व्हेन प्रेशर टेंड्स टू 0, मतलब 0 तो नहीं, एग्जैक्टली 0 तो नहीं, लेकिन 0 के करीब, प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर जब बहुत कम है तो जो शुरुआत होती है वो 1 से हो रही है, 1 से हो रही, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है आप देखिए कि जो Z की वैल्यू है वो 1 से दूर होती चली जा रही है, हाइड्रोजन के लिए भी और हीलियम के लिए भी। मतलब ये प्रेशर बढ़ाने पर व्हेन प्रेशर टेंड्स टू 0 तब तो Z1 था, लेकिन प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, क्योंकि उनके लिए Z की वैल्यू 1 से ऊपर ही निकलती है। फिर हमने ये ग्राफ लिया है N2 के लिए। पहले प्रेशर बढ़ा, देखो प्रेशर 0 है जब, तब तो Z की वैल्यू 1 के करीब है। जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो Z की वैल्यू पहले 1 से नीचे आई और फिर उसके बाद क्या हो गई, 1 से ऊपर निकलती चली गई। तो डेविएशन पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव था, लेकिन था। ऐसे ही फिर ये ग्राफ हमने बनाया है O2 के लिए, ये ग्राफ बनाया है मीथेन के लिए। थोड़ा सा यहां पे अलग टाइप का बन गया, ये ऐसे होगा। CO2 का ग्राफ और नीचे आता है ऐसे करके, CO2 इससे भी नीचे आती है। तो इस ग्राफ से कुल मिला के ग्राफ तो आप बनाओगे ही बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जितना बढ़ता चला जाएगा डेविएशन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। डेविएशन की क्या वजह हैं, उनमें क्या करेक्शन होगा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन यहां से एक चीज जो क्लियर आपको हो जानी चाहिए वो ये है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो या ये कह सकते हो आप, जब प्रेशर लो है, बहुत लो है, वेरी लो है, तब गैसेस आइडियल बिहेवियर की तरफ होती हैं। तो ये ग्राफ बनाने के बाद आप लिख दोगे, इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रेशर इज नियर टू 0 और टेंड्स टू 0, गैसेस आर टूवर्ड्स आइडियल बिहेवियर, गैसेस आर टूवर्ड्स आइडियल बिहेवियर। तो ये ग्राफ तो हमने बना लिया, किसका, ये हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया। तब आप डालेंगे हेडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन। तो यहां आपने क्या पढ़ा प्रेशर वाले में, प्रेशर बढ़ाने पर डेविएशन बढ़ता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन। ये फिर से इस एक्सिस पे Z है, ये डॉटेड लाइन से Z कितना है 1, जो कि आइडियल गैस को शो कर रहा है, और इस एक्सिस पर हमने लिया प्रेशर। आप सरप्राइज्ड होंगे, यहां भी प्रेशर लिया था, यहां भी प्रेशर लिया, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहां से देखेंगे बेटा। यहां हमने गैसेस को वेरी कराया था, अभी हमने गैस को क्या कर दिया, अभी हमने इस वाले ग्राफ के लिए गैस को फिक्स कर दिया। मतलब जितने भी ग्राफ हम बनाएंगे वो नाइट्रोजन गैस के बनाएंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर बनाएंगे, राइट। तो पहला ग्राफ हमने बनाया 223 केल्विन पे। तो नेगेटिव में भी बहुत सारा डेविएशन था और पॉजिटिव में भी, ये ग्राफ ये जा रहा है, ये वाला 223 वाला, पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा डेविएशन है। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव प्रेशर बढ़ने के साथ। फिर हमने 50 केल्विन बढ़ा दिया टेम्परेचर 273 वाले में क्या देखा, ये सेकंड, ये वाला ग्राफ 273 वाला है। 273 वाले में भी नेगेटिव में कम हो गया डेविएशन, टेम्परेचर बढ़ाने पर नेगेटिव डेविएशन भी कम हो गया और पॉजिटिव डेविएशन भी कम हो गया।
फिर टेम्परेचर हम ले गए 323, तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो डेविएशन है वो काफी कम हो चुका है। देखो ये इतना होना चाहिए था जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू लंबी रेंज, प्रेशर की लंबी रेंज तक जेड की वैल्यू 1 के आसपास ही रहती है। देखो यहां से लेकर यहां तक जो जेड की वैल्यू है, ये वाला ग्राफ है, थर्ड वाला, ये नीचे से थर्ड वाला, ये वाला ग्राफ, इन द एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर जेड की वैल्यू कितनी रहती है, 1 के पास रहती है। ये 323 केल्विन पे था, और ये ग्राफ ये वाला आया है, ये इसके बाद जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया हमने 373, तो ये ग्राफ ऊपर से ही निकल गया, नेगेटिव डेविएशन नहीं मिला, केवल पॉजिटिव डेविएशन मिला। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। बेटा यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर, भाई 223 तो बहुत कम है, 273 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो 300 केल्विन टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा लगभग, जिस पे हम लोग रहना चाहते हैं, रहना पसंद करते हैं। 25 के आसपास, 25 से लेकर 35 तक हमारे लिए टेम्परेचर कंफर्टेबल ही होता है। गर्मी होती है हालांकि थोड़ी 35 पे, लेकिन टेम्परेचर आप ये मान के चलिए 25 पे थोड़ा ठंडा लगता है हमें, 25 से लेकर 40 तक हम लोग रह लेते हैं। 40 के ऊपर फिर बहुत गर्मी होती है, तो ऐसा कुछ होता है। और 25 से नीचे जब हम जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। तो 25 से 40 तक क्या होता है, हमारे लिए फेवरेबल ही होता है। तो ये 300 केल्विन जो है वो 27 है, 323 केल्विन जो है 323, ओबियसली ये टेम्परेचर कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हाई टेम्परेचर की कैटेगरी में आएगा। हाँ, पहली बात तो ये, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं डेविएशन कम होता जा रहा है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। 223 पे नेगेटिव में भी बहुत ज़्यादा डेविएशन था और पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा डेविएशन था। टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, हम 273 पे आ गए, नेगेटिव में भी डेविएशन कम हो गया, पॉजिटिव में भी डेविएशन कम हो गया। 323 पे और कम हो गया। हालांकि 373 पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेविएशन कम हुआ है या बढ़ा है, कम ही हुआ है। नेगेटिव में तो है ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव में अगर देखोगे तो कम ही हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, डेविएशन कम होता है। प्रेशर घटने पर डेविएशन कम होता है और टेम्परेचर बढ़ने पर डेविएशन कम होता है। क्यों कम होता है आपको हम पढ़ाएंगे ये आगे। हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है, जैसे यहां पर 323 केल्विन को माना गया है, इसलिए उसको हमने सर्कल में ले रखा है। हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वैल्यू ऑफ Z रिमेन्स वेरी क्लोज टू 1। जैसे कि आप देखेंगे यहां से यहां तक Z की वैल्यू 1 या 1 के आसपास रही, वैल्यू ऑफ Z रिमेन्स वेरी क्लोज टू 1 इन द एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल्स पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ गैस। जैसे नाइट्रोजन गैस का जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो 323 केल्विन होता है, और ओबियसली ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की कैटेगरी में आएगा, लो में नहीं आएगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है। ये आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेविएशन डिक्रीजेस। फिर आप नई लाइन से लिखेंगे फॉर एवरी गैस देयर इज अ टेम्परेचर at which value of Z remains very close to 1 in the appreciable range of pressure. This temperature is called Boyle's temperature, और Boyle's temperature जो होता है उसे TB से दिखाते हैं। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट को भी TB से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर Boyle's temperature का मतलब है, TB का मतलब है Boyle's temperature। इसे निकालने का फार्मूला होता है A/RB। बेटा R तो आप जानते ही हैं क्या है, ये आइडियल गैस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। स्मॉल a स्मॉल b ये वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर गैस के लिए होते हैं। ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, A और B। तो ये गैस टू गैस वेरी करते हैं, लेकिन जो R होता है वो कैसा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कांस्टेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिवर्सल होते हैं जो किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते हैं, दूसरे होते हैं डिपेंडेंट कांस्टेंट्स जो किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं।
तो जैसे कि R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हर गैस के लिए फिक्स मानी जाती है, हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे, तो वो यूनिवर्सल हो गया। मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G जो होता है उसकी वो भी शायद यूनिवर्सल ही होता है, फिजिक्स का है, अब याद नहीं इतना रहा मुझे, हमने भी कभी फिजिक्स पढ़ी थी, अब वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन शायद यूनिवर्सल ही होता है, नॉट श्योर, बट यूनिवर्सल ही होता है जहाँ तक है। स्मॉल g जो होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी 9.8 लेते हैं हम लोग, लेकिन नीचे या ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू कम या बढ़ती है, जो भी होता है, कितनी होती है मुझे नहीं पता, बट ये डिपेंडेंट है, हाइट पे डिपेंडेंट है, तो यूनिवर्सल नहीं है। तो बेटा ये हो गया टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट किस पे, डेविएशन पे। यहां से क्या रिजल्ट आप निकाल सकते हो, यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो जब प्रेशर बहुत कम होगा और टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, तो जो गैसेस हैं जो हमारे रियल लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं वो गैसेस ही आइडियल बिहेवियर की तरफ होती हैं या उनका बिहेवियर आइडियल के करीब होता है। तो नई लाइन से एक नोट लिखिएगा, नोट में आप लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मैनी गैसेस बिहेव आइडियली और देयर बिहेवियर इज वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर। बेटा अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में फॉर आइडियल गैसेस, इतना लिखा है फॉर आइडियल गैसेस, z इक्वल, ऑप्शंस दिए हैं 1, मोर देन 1, लेस देन 1, क्या लगाओगे, 1 लगाओगे क्योंकि आइडियल गैस है। क्वेश्चन आए फॉर रियल गैसेस, z इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए हैं फिर से वही फॉर रियल गैस, रियल गैस अगर कहा है तो आप z इक्वल टू 1 नहीं लगाएंगे, z इज नॉट इक्वल टू 1, तो ज्यादा या फिर कम। लेकिन दूसरा क्वेश्चन फिर सुनिए, फॉर रियल गैसेस एट बॉयल्स टेम्परेचर, अब z कितना लगाओगे, अब आप 1 लगाओगे, क्वेश्चन आ चुका है। तो रियल गैसेस के लिए z 1 के बराबर नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर पे वेरी क्लोज टू 1 अगर ऑप्शन दिया है ये बेस्ट है, बट अगर वेरी क्लोज टू 1 नहीं दिया है, 1 दिया है, नॉट इक्वल टू 1 दिया है, मतलब मोर देन 1, लेस देन 1 दिया है और 1 भी दिया है, तो 1 टिक करोगे यहां पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भैया क्यों ऐसा हुआ कि पढ़ा पढ़ाया सारा हमारा पीछे का बेकार हो गया, जो भी हमने पढ़ा गैसेस उसको फॉलो करने से मना कर रही हैं, तो कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे, जो भी थ्योरीज अभी दी गई उन थ्योरीज में कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डेविएशन, 2 कॉजेज हैं एक्चुअली, इसलिए कॉज नहीं, कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे। और ठीक है भैया, वो कॉजेज हैं उनको खत्म करेंगे, उनसे जो भी डेरिवेशन किए थे अब उनमें करेक्शन करके नए डेरिवेशन करेंगे और नई इक्वेशन बनाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे रियल गैस इक्वेशन, या दूसरा इसी को हम बोलते हैं वेंडर वॉल इक्वेशन। तो चलिए मिलते हैं इसको रब करके। तो बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी इसी में, वो होगी कॉजेज ऑफ डेविएशन, डेविएशन की वजह क्या है। जो KMTG है, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मैं इन 2 पॉइंट्स का जिक्र करूंगा जो गलत होते हैं कुछ कंडीशंस पे, टेम्परेचर और प्रेशर की। एक पॉइंट था जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब कंटेनर में आपने गैस भर रखी है तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल छोटे 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 से उनका सारा वॉल्यूम जोड़ लोगे जब मॉलिक्यूल्स का, तो कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, एक्चुअली जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, नेग्लेजिबल होता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, ना तो अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है। ये दोनों पॉइंट्स सही या ऑलमोस्ट सही होते हैं व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। जब टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर
कम है तो PV इज इक्वल टू लगेगा nRT। बेटा यहां पर जरा V देखना, V कितना होगा, nRT अपॉन P। जरा इस पर आप फोकस करिएगा। गैस के मोल और R को तो नहीं हम बदल सकते। अगर टेम्परेचर हाई है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम का मतलब वही कंटेनर वाला जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। प्रेशर कम है तो भी वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा। दैट इज वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इज हाई। वॉल्यूम हाई है तो क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा तो उस हाई वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल भी दूर दूर होंगे, उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा। ये बात जो कही गई, ये दोनों पॉइंट्स ये लगभग सही होते हैं और यही वजह होती है कि जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर बहुत कम होता है तो बहुत सारी गैसेस उनका जो बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर की तरफ होता है या उसके क्लोज होता है। लेकिन जब हम कंडीशंस को रिवर्स कर दें, व्हेन T इज लो एंड P इज हाई, ये हाई का लगा दिया सिंबल, वॉल्यूम कितना आएगा nRT अपॉन ये P। ये रेशियो कैसा हो गया, ये रेशियो घट गया, ये घट गया, दैट इज वॉल्यूम इज लो। और जब वॉल्यूम लो है तो उस केस में गैस का वॉल्यूम भी लो है, चलो मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा और कम है, तो इस लो के कंपैरिजन में वेरी लो को इग्नोर नहीं करेंगे। वेरी हाई के कंपैरिजन में वेरी लो को इग्नोर कर देंगे। वेरी हाई के कंपैरिजन में वेरी लो को इग्नोर कर देंगे, बट पहले से ही लो है, लो के कंपैरिजन में वेरी लो को इग्नोर नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये दोनों पॉइंट्स, दीज आर ट्रू एट दीज कंडीशंस बट दीज आर नॉट ट्रू एट दीज कंडीशंस। यही दो कॉजेज हैं, यही दो ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम लिखेंगे। फिर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स में करेक्शन करेंगे, करेक्शन करके हम लोग नई इक्वेशन बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन। तो लिखिएगा कॉजेज ऑफ डेविएशन, उसमें इसमें पहले लिखें इन KMTG मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, डैश लगाइए, पहला पॉइंट लिखिएगा, इट वाज एज्यूम्ड दैट ऑक्युपाइड वॉल्यूम ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट क्लोज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरा, it was assumed that there is no attraction or repulsion among gas molecules। फिर नई लाइन से लिखें, when T is high and P is low। ये सब करने के बाद V is high, ये लिखने के बाद V is high, ये लिखने के बाद आप लिखिएगा under these conditions given assumptions, जो दो assumptions अभी भी मैंने आपको बताया, given assumptions are almost true, hence the behavior of gases is close to ideal behavior। फिर लिखेंगे when T is low and P is high, V is low। फिर आप लिखोगे under these conditions given assumptions are not true, hence behavior of gases is non-ideal। behavior of gases is not ideal। ठीक है, is not ideal लिखिएगा। ठीक है, आइडियल ना होने को ही नॉन आइडियल कहते हैं। तो बेटा ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, डालेंगे आप हेडिंग, आपकी हेडिंग होगी करेक्शन इन
आइडियल गैस इक्वेशन, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, या हेडिंग को हम कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ रियल गैस इक्वेशन। करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन या डेरिवेशन ऑफ रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन या इसी को हम लोग कहेंगे वेंडर वॉल इक्वेशन। शायद ये कैपिटल बनने चाहिए क्योंकि नाम है वेंडर वॉल इक्वेशन, ये हम पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, टू करेक्शंस आर मेड, दो करेक्शंस किए गए जिसके बाद हमें रियल गैस इक्वेशन मिलेगी। पहला करेक्शन बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन। देखो बेटा, जब ये काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्राइव की जाती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnVRMS²। डेरिवेशन केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाया, बस थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसी पर सारे लॉज बेस्ड हैं। जब ये ड्राइव की जाती है तो एक मॉलिक्यूल लेकर के ड्राइव की जाती है। V वॉल्यूम लिया जाता है, पूरा वॉल्यूम कंटेनर का होता है, और जो ड्राइव की जाती है इक्वेशन उसमें एक मॉलिक्यूल लिया जाता है, और ये माना जाता है कि इस मॉलिक्यूल के घूमने के लिए, मतलब इसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है इसके लिए, इसके घूमने के लिए फॉर द वॉन्डरिंग ऑफ दिस सिंगल मॉलिक्यूल, जो पूरा वॉल्यूम है कंटेनर का वो अवेलेबल है, ड्राइव कर लेते हैं ये मान के। V वैल्यू रख देते हैं। V जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस, और बाद में उसको N से मल्टीप्लाई कर देते हैं N मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ना माने, हम N मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली तो एक मॉलिक्यूल नहीं था ना, वहाँ पे N मॉलिक्यूल्स थे, N मॉलिक्यूल्स थे। तो आप ये सोचिए, जब प्रेशर हाई था और टेम्परेचर लो था, क्या सारा वॉल्यूम अवेलेबल था उस मॉलिक्यूल के घूमने के लिए? नो, वो सारा वॉल्यूम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज के लिए वो पूरा वॉल्यूम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कैपिटल V, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वास्तव में हमें जो वॉल्यूम पुट करना चाहिए वो वॉल्यूम ऑफ गैस से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वॉल्यूम करेक्शन में लिखिएगा, एज वी नो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ गैस, ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ वेसल और ब्रैकेट में कैपिटल V, इज नॉट अवेलेबल फॉर द वॉन्डरिंग ऑफ, घूमने के लिए WANDRING, फॉर द वॉन्डरिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप। हेंस, या फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे एक्चुअल अवेलेबल वॉल्यूम, एक्चुअल अवेलेबल फ्री वॉल्यूम इज लेस देन V। एक्चुअल अवेलेबल फ्री वॉल्यूम इज लेस देन V। हेंस क्या यूज करते हैं, उसके पूरे डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस आपको नहीं कराएंगे, बट क्या यूज करते हैं ये हम आपको बताएंगे। V माइनस स्मॉल v, ये होता है फॉर 1 मोल गैस, या V माइनस NV, ये होती है, ये किसके लिए होता है, फॉर N मोल गैस, शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ V। तो जो PV इज इक्वल टू RT में जो हम V यूज करते थे, उस V की जगह क्या यूज करना चाहिए, V माइनस V अगर 1 मोल है, और V माइनस NV अगर N मोल है। यहां पर स्मॉल v है क्या, आपको बता दें, स्मॉल v को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम
और ये किसके बराबर होता है? इट इज 4 times of the volume of 1 mole gas molecules. That is, दिख रहा होगा, that is स्मॉल b इज इक्वल टू 4 times है किसका? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, एक मॉलिक्यूल का थोड़ी ना लेना है, एक मोल का लेना है, तो क्या आएगा? कैपिटल Na यानी एवोगैड्रो नंबर लिख दो, या आप ऐसे लिख दो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये होता है स्मॉल b। और ओबियसली ये किस पे डिपेंड करेगा? ब्रैकेट में आप लिख लेना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हर गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज अलग अलग होता है। तो एक तो ये करेक्शन हो गया। हम लोग जो यूज करते थे, इसको थोड़ा बेटा आराम से पढ़ा रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो एक्यूरेटली और ठीक से पढ़ाएंगे या आपको समझा पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने माइनस किया है, प्रेशर में जाकर के हम लोग प्लस करेंगे तो लोग यही पूछने लगते हैं एक जगह माइनस एक जगह प्लस क्यों किया। जो गैस लॉज हमने आपको पढ़ाए वो तो सब पढ़ा लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सब पढ़ा लेते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन ऐसा होता है तो सब लोग ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, काफ़ी इमोशंस को जोड़ना पड़ता है इसके साथ, तब जाके फीलिंग्स आ पाती हैं, तब कहीं पढ़ाया जा सकता है। दूसरा करेक्शन है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में देखो क्या है, हम लोग जो प्रेशर P यूज करते थे, ये कौन सा प्रेशर होता था? बेसिकली ये मेजर्ड प्रेशर होता था। मेजर्ड प्रेशर बाई किससे मेजर करते थे हम लोग? मैनोमीटर से। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो हम P प्लेस करते थे, वो एक्चुअली ये पता होना चाहिए ना हमें कौन सा प्लेस करते थे। तो जो प्रेशर हम प्लेस करते थे वो कौन सा प्लेस करते थे? वो हम प्रेशर लेते थे, गैस को कंटेनर में भर लिया और मैनोमीटर लगाया, और मैनोमीटर से हमने क्या किया, प्रेशर जो भी आया निकल के वो वैल्यू रख दी यहाँ पर, वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम रख दिया, मोल जितने ग्राम डाला था वहाँ से मोल निकाल लिए, आर पता होता है, और टेम्परेचर तो मीटर थर्मामीटर से मेजर किया जा सकता है। तो ये सब कर लिया, लेकिन हुआ क्या, जब ये इक्वेशन ड्राइव की गई थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिस पर सारे लॉज बेस्ड हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर लेना था वो ये मान के प्रेशर लिया गया था, जो आप जब इसका डेरिवेशन पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप केवल इतना मान लो जितना मैं कह रहा हूँ, उस पर विश्वास कर लो, सच्चाई दिख रही होगी आपको। मार्कर भी जा रहा है नीचे। तो जो प्रेशर उसमें रखा गया वो ये मान के रखा गया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, और वो फ्रीली अपना काम कर रहे हैं, टकरा रहे हैं इधर उधर और प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो प्रेशर रखना था वहां पर, वो कौन सा रखना था? वो वाला प्रेशर रखना था जो प्रेशर होना चाहिए ड्यू टू आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब ड्यू टू विदाउट अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो प्रेशर रखना था। लेकिन जो आपने मेजर किया प्रेशर P, ये वो वाला प्रेशर है नहीं। एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जाके टकराने वाला था मरकरी से, और मरकरी को मैनोमीटर में ऊपर चढ़ाने वाला था। ये टकराने वाला था, पीछे से और मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस पर अट्रैक्शन लगाया। अट्रैक्शन लगाया तो क्या हुआ, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कोलिजन थी, एक मिनट, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कोलिजन थी वो कम हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ कोलिजन जब कम हो गई तो जो प्रेशर आपने मेजर किया वो एक्चुअली कैसा आया निकल के, वो कम आया, और हमें रखना कौन सा था, आइडियल वाला। तो वो कम निकल के आया, जब कम निकल के आया तो उसको रखोगे तो फिर सही नहीं है। तो हमें प्रेशर वो रखना है जो मेजर किया, उसमें कुछ ऐड करो, तब जाकर के जो रिक्वायर्ड था वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो क्या है, आप यहां पर लिखेंगे, ये आपने लिख ही लिया होगा, लिखिएगा, ड्यू टू अट्रैक्शन
among gas molecules, due to attraction among gas molecules, this pressure ब्रैकेट में observed pressure is less than the pressure which should be due to ideal behavior of gas, which should be due to ideal behavior of gas. Hence P plus small p, कुछ स्मॉल p वैल्यू हमने ले ली, should be used in place of कैपिटल P. तो देखिएगा स्मॉल p होता है फॉर 1 मोल, स्मॉल p इज इक्वल टू होता है A अपॉन वी स्क्वायर. ये भी एक कांस्टेंट आएगा जो कि गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा. और फॉर n मोल जो P होता है वो होता है AN स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. ये बेटा से सब ड्राइव किए गए हैं, लेकिन इतना सारा जब हम कर देंगे, पहली बात तो ये लेक्चर ही बहुत बड़ा हो जाएगा. तो अगर आपको डेरिवेशंस की ज़रूरत है तो अलग एक लेक्चर बना देंगे, वहाँ पर आपको पढ़ा देंगे. लेकिन यहाँ पर आपको ये थोड़ा मानना पड़ेगा. नहीं मानोगे तो फिर टॉपिक में इतना उलझ जाओगे कि समझ में नहीं आएगा. टॉपिक वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा है. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे रियल गैस इक्वेशन. तो पी बी इज इक्वल टू एनआरटी. पी की जगह क्या रखोगे, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर. V की जगह क्या रखोगे, V माइनस V, अभी 1 मोल के लिए लिया, इज इक्वल टू क्या आएगा, RT. ये है, आप चाहे ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर 1 मोल. ये 1 मोल के लिए है, राइट. अगर n मोल के लिए बनानी हो, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी. ये है फॉर n मोल. ये n मोल गैस के लिए है. तो ये आप नीचे लिखेंगे. लिखने के बाद दीज टू इक्वेशंस आर रियल गैस इक्वेशंस और वेंडर वॉल इक्वेशंस. फिर नई लाइन से लिखिएगा, स्मॉल a एंड स्मॉल v आर वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. एक पर्टिकुलर गैस के लिए इनकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है. तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं. फिर आप लिखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स. सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल v की. लिखिएगा स्मॉल v के बारे में. इट सिग्निफाइज द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. इट signifies the size of gas molecules, full stop के बाद, more the size of gas molecules, more the value of B. फिर स्मॉल a के लिए लिखिएगा, स्मॉल a के लिए लिखिएगा, इसमें लिखिएगा it is measurement of force of attraction among gas molecules. फुल स्टॉप के बाद, हैवियर एंड पोलर गैसेस हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हैवियर एंड पोलर गैसेस हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हेंस फॉर दीज गैसेस वैल्यू ऑफ A इज मोर. इन गैसेस के लिए जो एक की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है. एक क्वेश्चन हम आपको घर से देंगे, आप घर से उसको करिएगा. वैसे आपका फिजिक्स में किया हुआ है और उसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं. क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट्स ऑफ वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स A एंड B. फिजिक्स में आपने जैसे कि SI यूनिट्स निकाली होगी, मीटर वगैरह यूज़ किया होगा, प्रेशर की जगह पास्कल यूज़ किया होगा. यहाँ आपको अगर प्रेशर यूज़ करना पड़े तो आप एटमॉस्फेयर यूज़ कीजिएगा, और अगर वॉल्यूम यूज़ करना पड़े तो आप लीटर में यूज़ कीजिएगा. ठीक है, तो आप इनकी यूनिट्स को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. डायमेंशंस मैं आपसे यहाँ पर नहीं पूछूंगा, वो फिजिक्स का टॉपिक है, उसको फिजिक्स में आप करिएगा.
और इसके बाद ये जो वैन-डर-वाल गैस इक्वेशंस बनी हैं, इनकी भी अलग अलग फॉर्म्स बनाई गई हैं, 3-4 फॉर्म्स बनाई गई हैं। तो बनाया जा सकता है, लेक्चर देख लेंगे बना के, कोई 15-20 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है। जब प्रेशर बहुत कम होगा तो इक्वेशन क्या होगी, वॉल्यूम बहुत कम होगा तब इक्वेशन क्या होगी, ऐसे करके 2-3 फॉर्म्स इसकी बनाई गई हैं, बनाई जा सकती हैं। हम आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में वो करवा देंगे और क्वेश्चंस का वीडियो डाल देंगे। तो बेटा होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने अपना प्रयास किया है आपको समझाने का, होपफुली समझ में आया भी होगा। अगर हेल्पफुल लगा है आपको वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।